हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। वेलकम हो। आई होप सो गाइस यू आर डूइंग वेल और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग करंट अफेयर रिवीजन के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर रिवीजन जो सूक्ष्म दृष्टि मैगजीन आती है, आई दृष्टि जिसको आप कहते हैं, आँख वाली मैगजीन, ठीक है। इसकी जो पूरी एक साल की घटनाएं हैं, उसको जो भी ऑनलाइनर प्रस्तुतिकरण है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और खास करके आज का हमारा सेशन उसमें राष्ट्रीय जितने भी ऑनलाइनर्स उन सबको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले जो भी आपकी यूपी के एग्जाम्स हैं, ठीक है, अदर स्टेट के एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स में, यानी परीक्षा में जो भी आपके परीक्षा में पूछा ना प्रश्न है, तो ऐसे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन मिलते हैं इस मैगजीन से। तो इस मैगजीन को बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करा था और मैसेज करके कहा था कि इसको करा दिया जाए। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे, करंट अफेयर रिवीजन करेंगे और इसका राष्ट्रीय जो घटनाक्रम उसको डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर वाले में, अगले वाले में हम लोग जो इसके पार्ट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए छोटे वीडियो में हम लोग एक कंपाइलेशन इसका लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दिखा दे पहले कंप्लीट पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चंस है उन सबको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले जो हैं वो राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे और इसका जो भी इम्पोर्टेंट है सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो क्या है कि इसमें जो सारे सेगमेंट है ना वो डिवाइडेड है। पहले राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, ना खेल और जगत, इस तरह से करके सारे ऑनलाइनर फॉर्म इसमें अलग अलग सेक्शन में है। तो पहले राष्ट्रीय जो स्तर की जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंस को कवर अप करते हैं। इसमें सबसे पहला क्या दिया हुआ है हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया, ठीक है। तो कब किया गया और इसका जगह भी पूछ सकता है। तो इसको देखिए दिया हुआ है कि 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच में किया गया वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, नो डाउट गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 10वां संस्करण इसका किया गया है। कौन सा संस्करण, 10वां संस्करण। अब देखिए जब इस तरह कोई भी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होता है तो उसमें आपको नोट्स कैसे बनाना वो भी अपने आप को ध्यान रखेंगे कि प्रोग्राम, ठीक है, उसका संस्करण और किस जगह पर हो रहा है, ठीक है, और उसकी कोई थीम भी है तो उसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस, ठीक है, राज्य दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है। तो इसको मनाया जाएगा पोइला वैशाख, यानी बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो पोइला वैशाख को और बंगाली नववर्ष का ये प्रथम दिन होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है, ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार किस गीत को, तो गीत है बांग्लार माटी, ठीक है, और किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये रचित है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे कि बांग्लार माटी ये क्या होगा, वहाँ का एक राज्य गीत के तौर पे इसको किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानन पत्तन घोषित किया है, ठीक है, विमान पत्तन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। तो इसको घोषित किया गया सूरत हवाई अड्डे को, किसको, सूरत हवाई अड्डा जो कि गुजरात में है, उसको अंतर्राष्ट्रीय विमानन हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो लॉन्च किया गया आईआईटी कानपुर में, ठीक है, आईआईटी कानपुर में। इसको ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी उत्तर प्रदेश में जो भी कोई एग्जाम्स होने वाला है वो स्टूडेंट काफ़ी इसको ध्यान देंगे कि आईआईटी कानपुर में उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें हुई है। और किसके साथ हुई है, तो कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है कि कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये महुआ मोइत्रा काफ़ी न्यूज़ में थी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ये सांसद थी। इनको कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में, ठीक है, इनको संसद से क्या किया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे कि महुआ मोइत्रा जो है इनको घोषित किया गया अयोग्य, वो किस लोकसभा संसद सीट से थी, तो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से वो उनका संसदीय क्षेत्र है। ये क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रहेगा कि महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे किसके द्वारा क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के एनसीआरबी के द्वारा जारी किया गया ये रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर्ज वर्ष 2021 में 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी रह गई है, तो 422.2, ठीक है, 422.2 यहाँ पे रह गई है। प्रति 10 लाख पे अगर बात करें, प्रति 10 लाख जनसंख्या में सबसे कम अपराध किस नगर में है, किस महानगर में है दोस्तों, तो याद रखेंगे किस में है, कोलकाता में, ठीक है, किस में है, कोलकाता में है। अगला पॉइंट देखेंगे
कि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है। तो विश्व के पहले पोर्टेबल, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण जो है गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। कहाँ पे किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। साथ ही साथ ध्यान देंगे कि इस अस्पताल का नाम क्या है। तो इस अस्पताल का नाम आरोग्य मैत्री एंड क्यूब है, ठीक है। इसके साथ एक पॉइंट और कि इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। तो भीष्म परियोजना, ठीक है, भीष्म परियोजना। यानी ये पूरा पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके लिए 3 पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम बनने की पॉसिबिलिटी है। डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ हुआ। तो गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। अस्पताल का नाम क्या है? तो आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। और इसको किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? तो भीष्म परियोजना। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए योजना को मंजूरी दी है। किस योजना को मंजूरी दिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनमन, ठीक है। प्रधानमंत्री जनमन योजना को मंजूरी दी गई किसके लिए? संवेदनशील जनजातियों के लिए, यानी PBTG के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे कि द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे द हम्प, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। द्वितीय हम्प नामक एक विश्व युद्ध संग्रहालय है, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो घटनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसको पूछे आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य समूह को ड्रोन, ठीक है, ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है। तो महिला एवं स्वयं सहायता समूह ग्रुप यानी SHG जो ग्रुप हैं उनको क्या किया है? ड्रोन उपलब्ध कराने की एक संबंधित योजना से मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एम्स देवघर में, एम्स देवघर झारखंड में किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो ये कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसको नाम को लेकर चेंजेस किया गया है। इस पर कई बार क्वेश्चन बनते रहे हैं कि क्यों, ठीक है। अगला पॉइंट है कि काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो 17 से 30 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। ये संगम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसको भी देख लेते हैं। यह संगम जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है, ठीक है। तो घोल मछली, ठीक है। घोल मछली जो है उसको गुजरात ने क्या किया है? राज्य मछली घोषित किया है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र मिशन पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया? तो किसको किया गया? केरल को दोस्तों, केरल को, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई चीज़ें ऐसी रहती हैं दोस्तों कि जो नो आए ना, वो अगर कोई नई चीज़ इनिशिएटिव तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों में केरल में इनिशिएटिव लिया जाता है। अगला पॉइंट है देखेंगे कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिद्धिपेट तेलंगाना में। कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया है। इसके साथ अगला पॉइंट है कि साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल, तो इसको ध्यान देंगे। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर का एक पहल है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। यूपी स्पेशल वाले भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि साथी पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा इसको किया गया है। साथी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है अगर बात करें तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका क्या है? फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? अग्नि पहल तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। जनरली मंत्रालय पूछ लिया जाता है तो इसका हो जाएगा केंद्रीय आयुष मंत्रालय। अग्नि से तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है अग्नि से दोस्तों? तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अगला पॉइंट है कि किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो खूंटी झारखंड से। कहाँ से? खूंटी झारखंड से किया गया है। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे। क्या है कि हर बच्चे के लिए
हर अधिकार अभियान जो लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे कि सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटिव इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.2 यानी ये चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया, तो नई दिल्ली में। यानी सिटीज़ आप सीधे सीधे कर लें सिटीज़ 2.0। ठीक है, ये प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया, तो नई दिल्ली में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य को ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट है कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ध्यान रहेगा। अगला पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ है तो उसको ध्यान से रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो इटावा में दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, इटावा में ध्यान देंगे कि किया गया है क्या, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन आयोजन किया गया, तो कहाँ पे, गोंडा में। देखिए यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको हम बता दें। पहली चीज़ तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि शक्ति वंदन का आयोजन किस राज्य ने किया, तो शक्ति वंदन का आयोजन एक कार्यक्रम का किया किसने, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला पॉइंट अगर आपसे पूछ ले कि देश के सबसे बड़े कन्या पूजन, देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन जो कार्यक्रम किस नाम से किया गया, तो शक्ति वंदन नाम से। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अगर पूछ ले कि शक्ति वंदन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो गोंडा में किया गया। इस तरीके से जब आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो एक आपका डिफरेंट डायमेंशन से उसको समझने का प्रयास करेंगे, सिर्फ ऑनलाइनर नहीं, यहाँ से जो चीज़ें बन सकती हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान के दौरे पे आए थे किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया, तो सांवरिया सेठ मंदिर। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, अब सपोज कि आपसे जब डायरेक्ट पूछ लिया कि सांवरिया सेठ मंदिर कहाँ पर है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में रही हैं। इस तरीके से रिलेट करके पूछ लेगा कि सांवरिया सेठ मंदिर किस राज्य में है, तो राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। अगला पॉइंट देखेंगे कि ISO 9001 और 2015 का प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है, तो भोपाल मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन कैसे बदल लेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य का महिला पहला थाना है कि जो ISO प्रमाणन प्राप्त किया है, तो मध्य प्रदेश का हो सकता है आंसर, राइट। ठीक है, और उसके बाद से कहाँ का, भोपाल का। अगला पॉइंट देखेंगे कि देश की सबसे पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या दिया गया है, ठीक है, तो नमो भारत इसका नाम दिया गया दोस्तों, नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया, तो CBI के द्वारा प्रारंभ किया हुआ है, इसको याद रखें, किसके द्वारा, CBI के द्वारा। ऑपरेशन चक्र 2 CBI के द्वारा। ये अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है, ठीक है, किसके खिलाफ किया गया है अभियान, किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया, तो संगठित साइबर अपराध के मामले में। ठीक है, फटाफट देखते हैं अगला पॉइंट। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में शामऊ शहीद स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, स्मारक और पुस्तकालय, तो गांधीनगर गुजरात। जब भी इस तरह की चीज़ें हैं तो स्टेट भी याद रखिए और ये नाम भी याद रखिए। गांधीनगर गुजरात में क्या, शामऊ। ठीक है, शामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है, 1857 की क्रांति से संबंधित है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच का लॉन्च किया है, तो मेरा युवा भारत लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया था, 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, मेरा युवा भारत। ठीक है, अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, ठीक है, तो गांगे डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है, तो ये बना है तट मंदिर तमिलनाडु का। क्या, तट मंदिर तमिलनाडु को याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, तो वह राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। क्लियर है, पहला कौन सा है, तो पहला बिहार है। देश का जातिगत आधार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, पहला और दूसरा दोनों याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये रखी गई नीमच मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों, तो 1440 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रहा दक्षिण लोनक झील किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झील को मैपिंग के माध्यम से दे सकता है, तो आपको लगेगा ज्योग्राफी का है। ठीक है, ज्योग्राफी होने के साथ साथ करंट न्यूज में रहा है दक्षिण लोनक झील, ठीक है, सिक्किम में। विजय औरैया फुल पाइपलाइन परियोजना का
किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखेंगे बीजापुर और या फूलपुर पाइपलाइन किन राज्यों के बीच में है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये तो था दोस्तों आज का, जो हमने फटाफट आपको पूरा एक तरह से रिवीजन करा दिया। ठीक है, इसके किन से घटनाओं के राष्ट्रीय घटनाक्रम का, जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम में थी उसको डिस्कस कर लेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों को बता दें एक चीज़ कि इस चैनल पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको पिछले 3 महीने का करंट अफेयर का, ठीक है, 2024 का एकदम कंप्लीट एनालिसिस है ना, मार्च 2024 का मंथली अगर देखें तो मंथली भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ वीकली जो करंट अफेयर चल रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल, 7 से 14 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल तक कंपाइलेशन, जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में आप पढ़ना चाहें, वीकली पढ़ना चाहें, है ना, मंथली पढ़ना चाहें, फिर इस तरीके से सारे ललन टॉप क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तब के लिए थैंक यू सो मच।